हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बेटा आगे स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में गाइनोशियम। हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर कर रहे हैं जिसमें एंड्रोशियम देख चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम गाइनोशियम। गाइनोशियम का मतलब होता है कि फ्लावर के अंदर जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है गाइनोशियम के द्वारा, यानी गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और एक गाइनोशियम के अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्पल हो सकते हैं। अब देखिए, ये कोई फ्लावर है। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम के अंदर या तो एक कार्पल हो सकता है या एक से ज़्यादा कार्पल हो सकते हैं। कार्पेल का बेटा दूसरा नाम होता है पिस्टिल। तो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? गाइनोशियम। गाइनोशियम इज़ द वोर्ल ऑफ पिस्टिल। +2 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आगे जा करके। गाइनोशियम में पिस्टिल का वोर्ल है, यानी गुच्छा। बहुत सारे अगर पिस्टिल हैं तो वो गाइनोशियम में, एक पिस्टिल है तो भी वो गाइनोशियम में। तो इसने कहा कि एक पिस्टिल या एक कार्पल या एक से ज़्यादा पिस्टिल या एक से ज़्यादा कार्पल हो सकते हैं गाइनोशियम के अंदर। अब हम बात करते हैं एक कार्पेल की। तो एक कार्पेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, देखिए एक बार, सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पर एक कार्पेल में 3 पार्ट बताए आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब सबसे नीचे वाला पार्ट ओवरी होता है। ओवरी बेसल पार्ट होता है, अनलार्ज्ड बेसल पार्ट। इस ओवरी के ऊपर, ये मान लीजिए ओवरी के ऊपर एक ट्यूब होती है, ओवरी लाइज ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल। यानी ये वाला ओवरी हो गया बेटा, बेसल पार्ट है, अनलार्ज पार्ट है। ओवरी के ऊपर जो ट्यूब है वो स्टाइल है, और स्टाइल जो है कनेक्ट करती है ओवरी को स्टिग्मा से, तो ऊपर वाले स्टिग्मा है। तो ये वाला जो पार्ट है वो स्टिग्मा है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट होते हैं। अब स्टिग्मा का मेन काम होता है, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल के टिप के ऊपर होता है रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। यानी ये वाला स्टिग्मा है, मान लीजिए बेटा, ये वाला स्टाइल और नीचे ओवरी। तो इस स्टिग्मा का मेन काम होता है कि जो भी पोलन ग्रेन आकर के गिरेगा उसको रिसीव करने के लिए ये वाला सरफेस स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन। स्टिग्मा स्टाइल से कनेक्ट होता है और स्टाइल स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ती है। ओवरी बेसल पार्ट होता है, अनलार्ज पार्ट होता है। अब देखिए बेटा, हर एक ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। तो ओवरी में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। अब एक ओव्यूल होता है तो उसमें एक ही सीड होता है। अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो एक से ज़्यादा सीड है। बेटा मेन ध्यान रखना आपको, फर्टिलाइजेशन के बाद, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बनता है फ्रूट और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। ओव्यूल से बनता है सीड। इसीलिए बेटा फ्रूट बाहर है, सीड उसके बीच में पाए जाते हैं। तो अगर एक ही सीड है तो मतलब एक ही ओव्यूल था, एक से ज़्यादा सीड हैं तो एक से ज़्यादा ओव्यूल हैं ओवरी के अंदर। तो इसने कहा एवरी ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल। अब ओव्यूल बेटा ऐसे फ्री में नहीं घूम रहे होंगे, वो एक फ्लैट से कुशन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर चिपके रहते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। यही टॉपिक हम अभी आगे पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशन, कि भाई ओवरी के अंदर ओव्यूल किस प्रकार से अरेंज है प्लेसेंटा के ऊपर। तो हर एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल है। ओव्यूल फ्लैट एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। तो अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन है तो वो कार्पल बेटा फ्री भी हो सकते हैं, यानी सभी अलग अलग होंगे, जिसको हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। तो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है। अब एपोकार्पस के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है, एपो में ओ आ रहा है, तो दोनों एग्जाम्पल में ओ देखने को मिलेगा दूसरी पोजिशन में, लोटस और रोज। तो ये एक छोटी सी ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। लोटस और रोज के अंदर आपको एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। एपोकार्पस का मतलब होता है ऑल द कार्पल्स, ऑल द पिस्टिल्स आर फ्री। दूसरा जो है, अगर जितने भी आपके कार्पल हैं वो फ्यूज्ड हैं, यूनाइटेड हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। दैन सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। अब इसके एग्जांपल हैं बेटा मस्टर्ड। अब इसका ट्रिक देखिए, मस्टर्ड में MUST तक याद रखना है, मस्टर्ड में MUST से आपका मस्टर्ड याद हो जाएगा और लास्ट में टी है, टी से आपको टोमेटो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मस्ट जो ट्रिक है वो मस्ट है, ट्रिक मस्ट है किसकी? सिनकार्पस की। सिनकार्पस का मतलब होता है ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज्ड एंड द एग्जांपल्स आर मस्ट। मस्ट का मतलब मस्टर्ड एंड टी से फिर से टोमेटो।
ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बन जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ये बात पहले पढ़ चुके हैं आप। अब बेटा अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस प्रकार से अरेंज हैं, तो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब आपको पता है बेटा ओव्यूल किसके ऊपर अटैच रहते हैं, प्लेसेंटा के ऊपर, तो आप ये भी इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा कहाँ पर प्रेजेंट है, जिसके ऊपर ओव्यूल होंगे वही प्लेसेंटेशन होती है। अब यहाँ पर प्लेसेंटेशन बेटा अलग अलग टाइप की है, जैसे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, आपकी आगे जो है पैराइटल प्लेसेंटेशन है, फिर आपकी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है और बेसल प्लेसेंटेशन है। अब ये सेंट्रल और फ्री सेंट्रल दो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक ही आपकी बुक में है। इसके लिए ट्रिक है बेटा, माई आंट पुट फ्रेश और बी से आ जाएगा बनाना, तो ये एम से आ जाएगा बेटा मार्जिनल, आंट में ए से आ जाएगा एक्साइल, पुट में पी से आ जाएगा पैराइटल, एफ से आ जाएगा फ्री सेंट्रल और बी से आ जाएगा बेसल। तो माई आंट पुट फ्रेश बनाना ये ट्रिक है, तो इसी सीक्वेंस में रखेंगे। अब इसके एग्जांपल को देखिए बेटा। सबसे पहले आपके मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल का मतलब होता है एक जो है किनारे के ऊपर आपको बीज चिपके हुए मिलेंगे। जैसे कि ये कोई मटर है, मान लीजिए मटर के छिलके होते हैं, तो एक ये वाला है, तो इसके बिल्कुल एक जो है किनारे पर आपको बीज चिपके हुए मिलते हैं। तो ये जो किनारा है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल सूचर। तो वेंट्रल सूचर के ऊपर एक थोड़ा सा उभार रहता है, उभार को हम क्या बोलते हैं, रिड्ज। तो इसने कहा तो इस रिड्ज के ऊपर आपका प्लेसेंटा एक लाइन के अनुसार अरेंज है, और इस प्लेसेंटा के ऊपर बेटा आपको पता है ओव्यूल होंगे, और इसी ओव्यूल से आगे आपको सीड बनते हुए दिखेंगे। तो ये आपके मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है आपका पी, तो फिर इसका ट्रिक हो जाएगा एमपी। एमपी में एम आपका मार्जिनल, पी से पी। देखिए एक बार पढ़ रहे हैं इसको। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिड्ज, रिड्ज का मतलब उभार, अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज। तो इसने कहा एक उभार बन जाएगा, वेंट्रल सूचर, नीचे वाली जो लाइन होती है जिसके ऊपर बीज चिपके रहते हैं वो वेंट्रल सूचर है। तो वेंट्रल सूचर के ऊपर एक रिज बन गया, और इसी रिज के ऊपर ओव्यूल अटैच हो जाते हैं, यानी उसी लाइन के ऊपर प्लेसेंटा है, और इसके अंदर दो लेयर बन जाती है, दोनों छिलकों में एक एक, एज इन द पी। तो पी के अंदर देखने को मिलता है। साइड में डायग्राम देख सकते हैं आप, साइड में ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। तो ये वाली जो आपकी दिख रही है ना आपको, ये आपकी वेंट्रल सूचर है, और इसके ऊपर थोड़ा सा उभार मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूँगा। ये मान लीजिए थोड़ा थोड़ा उभार सा दिख रहा है, और इसके ऊपर बीज लग रहे हैं। तो ये जो बीज लग रहे हैं बेटा, यही आपके ओव्यूल से सीड बनेंगे। तो ये आपका पी एग्जाम्पल है। वेंट्रल सूचर को ध्यान रखना है, रिज को ध्यान रखना है, दो रो में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, एमपी मतलब एमपी में मार्जिनल में पी प्लांट एग्जाम्पल है। दूसरा आपका जो है उसको बोलते हैं एक्साइल। तो ये कोई आपका फ्रूट है, ये उसकी सेंट्रल एक्सिस, तो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर आपको प्लेसेंटा मिलेगा। अब इसके ऊपर जो है चिपका हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर मेन बात ध्यान रखनी है कि जो ओवरी होती है बेटा, यहाँ पर वो कंपार्टमेंट में बटी हुई रहती है। जैसे मैं यहाँ पर ये एक कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट के कोने पर आपको प्लेसेंटा चिपका। मान लीजिए यहाँ पर आपके ओव्यूल चिपक रहे हैं, ये ओव्यूल, तो इसका मतलब इस टाइप की जो प्लेसेंटेशन है जिसमें ओवरी आपकी मल्टी लोक्यूलर है, और हर एक लोक्यूल के सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, बिल्कुल इसके एक्सिस पॉइंट के ऊपर आपके ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इसको आप बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। देखिए एक बार, when the placenta is exile and the ovules are attached to it in multilocular ovary। प्लेसेंटा एक्साइल है, एक्साइल मतलब सेंट्रल एक्सिस के बीच में है, लेकिन बहुत सारे लोक्यूल हैं, तो प्लेसेंटेशन एक्साइल होती है। जिसका एग्जांपल अब एक आपको इमेज बनानी है कि एक ऐसे गोल पहिया है, पहिए के बीच में ऐसे बहुत सारे स्पोक्स हैं, और स्पोक्स के बीच में यहाँ पर जो है चाइना रोज, एक गुलाब लगा हुआ है, यहाँ पर आपका टमाटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका टमाटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लेमन लगा हुआ है। इसके अलावा भी बेटा आपको संतरा के अंदर देखते हैं, ऑरेंज के अंदर, इसके अलावा कैप्सिकम के अंदर। तो ऐसा कुछ ध्यान रखना है कि ये एक गोल सा आपका व्हील है, व्हील के बीच में ऐसे स्पोक्स हैं, स्पोक्स के कोने में चाइना रोज है, टोमेटो है, लेमन है, सिट्रस फ्रूट है, और इसके अलावा आपको कैप्सिकम देखने को मिलता है। तो ये आपकी एक्साइल प्रेजेंटेशन डायग्राम देख पा रहे हैं एक्साइल में।
एक्साइल में मैंने कहा था मल्टी लोक्यूलर, इसके बहुत सारे लोक्यूल हैं बीच में, ये आपके हर एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं प्लेसेंटा, जिसके ऊपर ओव्यूल अटैच है। अब इसके बाद तीसरा जो है वो है आपका पैराइटल। पैराइटल जो वर्ड है वो बेटा आया आपका पेरिफ्री से, यानी कोने में मिलेगा। पैराइटल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप इनटू इनर वॉल ऑफ द ओवरी, यानी ये मान लीजिए ओवरी है, ओवरी के जो अंदर की दीवार है उसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं ऐसे, तो ये पेरिफ्री के ऊपर पाए जाते हैं। इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। द ओवरी इसमें बेटा वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में दो चैम्बर की हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कभी कभी फॉल्स सेप्टम आ जाता है। इस फॉल्स सेप्टम का नाम बेटा पूछ लेते हैं, इसका नाम होता है रेपलम, REPLUM, रेपलम। तो जो फॉल्स सेप्टम है वो क्या है? रेपलम है। तो ये आपको मस्टर्ड में देखने को मिलती है, मस्टर्ड एज वेल एज इन रेगिमोन। तो MA माँ एक जो है पेरेंट होती है बेटा, MA माँ एक पेरेंट होती है, और पेरेंट जो वर्ड है वो आपका पैराइटल से जुड़ा हुआ है, तो इसकी ट्रिक आ जाएगी MA जो कि पैराइटल में है, मस्टर्ड एंड रेगिमोन। अगला जो आपकी प्लेसेंटेशन का टाइप है उसके अंदर फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। वहन द ओव्यूल्स, बेटा इसमें भी सेंट्रल एक्सिस के ऊपर है लेकिन सेप्टा नहीं है, सेप्टा नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायंथस एंड प्रिमरोज। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्री में दिया रोज, कौन सा रोज है? प्राइम रोज। तो फ्री का मतलब फ्री सेंट्रल, दिया में DI से मतलब डायंथस, रोज का मतलब प्राइम रोज। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो बिल्कुल सेम है बेटा, देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें बीच में आपको लोक्यूल देखने मिल रहे थे, इसमें लोक्यूल नहीं है। तो इसमें सिंगल कंपार्टमेंट है और लेकिन सेंटर में प्रेजेंट है, और ये आपको एग्जांपल क्या है? डायंथस एंड प्रिमरोज। लास्ट वाला जो है क्या है, उसमें प्लेसेंटा जो है वो आपका ओवरी के बेस में डेवलप हो रहा है। तो प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, सिंगल ओव्यूल रहता है जो कि अटैच रहता है इस प्लेसेंटा के ऊपर। एग्जांपल आपका SM यानी कि सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड बेसल प्लेसेंटेशन है। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड में आप देखते हैं कि कुछ इस टाइप का फ्लावर होता है, उसके बेस में सीड होते हैं सारे। तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड एग्जांपल आपके बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेटा ये आपके इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक था प्लेसेंटेशन का। प्लेसेंटेशन पूछ लिया जाता है, एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका द फ्रूट। फ्रूट के बारे में, अब फ्रूट के बारे में आपको पहले से कुछ एक बातें पता है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट बनता है, और फ्रूट जो है केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो फ्रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट इज़ मैच्योर और द राइपेंड ओवरी। मैच्योर ओवरी होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो इसको हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो ध्यान रखना है बेटा आपके सीडलेस होंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। एग्जाम्पल जैसे कि बनाना हो गया, जैसे कि ग्रेप्स हो गए, तो ये सीडलेस +2 में भी आएगा। तो पार्थिनोकार्पिक का डेफिनेशन पता हो आपको। जनरली अब फ्रूट की जो है, फ्रूट की वाल, जो ओवरी की वाल होती है ना, वो फ्रूट की वाल में डेवलप हो जाती है। इस फ्रूट की वाल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और पेरिकार्प जो है सूखी भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी है तो इसके 3 लेयर में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है, आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। तो पेरिकार्प फ्रूट वाल है। फ्रूट वाल ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी भी हो सकती है। अगर पेरिकार्प थिक है तो वो फ्लैशी है तो डिफ्रेंशिएट हो जाती है एपिकार्प के अंदर, मेसोकार्प के अंदर और एंडोकार्प के अंदर। बेटा यहाँ पर 2 एग्जांपल आपके सामने हैं, एक होता है मैंगो और एक होता है कोकोनट। मैंगो का बाहर का छिलका आपका एपिकार्प है, दोनों के अंदर एक ही बीज होता है, तो इसको हम मोनोकार्पलरी कह सकते हैं। सिंगल ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। मोनोकार्पलरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब इसके अंदर हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। हाइपोगाइनस में जो ये गाइनोशियम है ये ऊपर रहता है, बाकी पार्ट नीचे रहते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन सुपीरियर ओवरी। तो देखिए मैंगो एंड कोकोनट के अंदर फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं। ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगाइनस कंडीशन में एक सीड होता है। मैंगो के अंदर जो पेरिकार्प होती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है। मैंगो हो चाहे कोकोनट हो, दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाती है आपके थिन एपिकार्प के अंदर। जैसे कि बाहर का पीले रंग का छिलका है वो एपिकार्प है। मिडिल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प है, यानी बीच वाला जो हम खाते हैं वो क्या है आपका मेसोकार्प। एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है, और एंडोकार्प जो ये बीज के बाहर एक लेयर होती है हार्ड सी, वो एंडोकार्प है, और बीच में आपका सीड होता है। कोकोनट को भी हम ड्रूप ही कहते हैं और उसमें मेसोकार्प फाइब्रस होती है, डायग्राम में देख सकते हैं।
यहाँ पर जो मीजोकार्प है उसके ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक से फाइबर्स लगे रहते हैं, सीड बीच में है और एंडोकार्प हार्ड होती है। तो मीजोकार्प फाइब्रस है, तो ये इस कोकोनट को भी हम ड्रूप कहते हैं। तो बेटा ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम सीड के बारे में स्टार्ट करें।